बताइए कि इसमें से क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं, और अगर आपको ये भी बताना है कि किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं वो भी आप बताइए। बेसिकली वायर में यदि बॉब जैसे लटका हुआ उसके मास है तो वायर में टेंशन तो होगा। स्ट्रिंग में टेंशन तो होगा। बॉब में हो रहा है बॉब जो मास रोटेट हो रहा है ना, बॉल जैसा उसे बॉब बोलते हैं ना। हाँ तो वो है तो उसमें ये तो आप मूवमेंट कर रहा है तो उसमें टेंशन होगा ऐसा। नहीं, लेकिन आप बॉब की बात करें या तार की बात करें? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो दूसरा कि एयर प्रेशर तो ऑब्वियसली एयर है, यदि तो एयर है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहा है बैकएंड प्रोपोर्शन तो एयर प्रेशर भी वहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। नहीं, तो आपका कहना है कि हवा का दाब जो है उसका भी असर पड़ता है। हाँ, और दूसरा एनर्जी है तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। पेंडुलम वाले का जवाब देगा ना। तार कहाँ से आएगा? तो पेंडुलम वायर होता है ना जिसमें बॉब लटका रहता है। नहीं, देखिए सवाल ये था, हमारा मूल सवाल ये था कि ये जो हमने यहाँ पे कारण लिखे हैं इनमें से कौन काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, ये हमको पता लगाना है। जो बल जो है तार पे लगने वाले वो कौन से हैं, ये हमारा मूल सवाल है। पेंडुलम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो देखिए हमने जो डिस्कस किया वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसकी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो बैक इन प्रमोशन हो रहा है उसमें, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, पेंडुलम में एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो बैक इन प्रमोशन। तो आप तार की बात नहीं कर रहे, मतलब आपका अभी वाला जो जवाब है उसमें तार का कोई जिक्र नहीं। ठीक है, आपने डिस्कस किया, कोई बात नहीं। इनर्शिया के कारण ऐसा हो रहा है कि वो तार समझाइए समझा देना। जैसे कि तार को हम खींचते हैं तो तार जो पहले की स्थिति में रहता है उससे उसमें डिस्टर्बेंस होता है और पुनः वो अपने पूर्व की स्थिति में आना चाहेगा। इनर्शिया का जो सर मैं अगर आज को धक्का दूं हाँ तो इनर्शिया के कारण तो ये इधर को जाएगा, वापस कैसे आएगा? नहीं, वो आपके पुशिंग की वजह से उधर जाएगा, फिर वो अपने इनर्शिया की वजह से आना चाहेगा वो उधर को जाएगा। मैं नहीं गया वापस, एक आप नहीं गए लेकिन कोई भी वो भी सामान्य इंसान आदमी के बजाय सामान ले लीजिए। सामान आपके आदमी को दिमाग होता है, सामान को दिमाग नहीं होता। जब मैं इसको ये फेंका तो ये इनर्शिया से मैंने जैसे हाथ से छोड़ दिया तो ये इधर को चलता जाएगा, है ना? तो इसको वापस लाने वाला बल कौन सा होगा? सवाल क्या है, उसको वापस लाने वाला कौन है? मतलब इधर से भी मैं अगर गिरा हूँ तो नीचे की ओर ले जाने वाला बल तो है, पर अगर ये वापस आने लगे तो इसका सवाल हो जाता है कि वापस आने वाला बल कौन सा? हम तो इस सवाल से नहीं। मेरे समझ से तो यही होगा, मेरे समझ से एक गुरुत्वाकर्षण बल इसको वापस लाएगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल इसको वापस ले आएगा। देखा है आपने कभी ऐसा? मैं पत्थर को छोड़ूं तो ये करने लगेगा, तो वापस नहीं लाएगा। वापस लाने वाला बल कौन? सर अगर वो गेंद जैसा होता तो यहाँ पे ये डिपेंड थोड़ा सुनिए। हमारा प्रश्न है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द वायर मतलब इसका कारण क्या है, किसकी वजह से आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। दो एग्जांपल हम कल एक्टिविटी में ही देखे। फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला एग्जांपल दूंगा जो हमने ग्रुप में यूज़ किया था, वो जो स्ट्रिंग दोनों एंड से टाइटली स्क्रू के द्वारा बांधे गए थे। तो वहाँ पे देखा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्योंकि टेंशन आ रहा है।
अब कहीं से हम खींच रहे थे या फिर उसको आगे खींच रहे कहीं भी, तो हम उसका एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, बट छोड़ रहे थे तो वो जो वापस आ रहा था वो टेंशन के द्वारा रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा था। और इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल के तौर से देखें जो आपने सोनोमीटर के द्वारा यूज़ किया गया था, तो वहाँ पे जो टेंशन तो वहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन हम टेंशन को वैरी कर रहे थे एक हाइट लगा के, तो जहाँ पे हम हाइट लगा रहे थे वहाँ से वो पॉइंट बन जा रहा था जो सपोर्ट था, या सपोर्ट एक्चुअली। और वहाँ पे जो टेंशन हो रहा था, हम वहाँ पे मास भी डिफर कर रहे थे, हम वहाँ पे मास वैरी कर रहे थे, तो वो जो टेंशन प्रोवाइड हो रहा था वो हो रहा था वेट के द्वारा। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन दोनों ही किस्सों में जो है टेंशन ही है। टेंशन ही, चाहे yes. आप टेंशन उसको लपेट के उसमें टेंशन लाए या वजन लटका के लाए, वो टेंशन है। टेंशन। ठीक है, तो आपका जवाब है कि टेंशन है। हाँ। इसके अलावा कोई जवाब है? आप कुछ कहना हाँ कोई? अच्छा चले इधर से हमारे ग्रुप में जो सारे पॉइंट्स पे चर्चा किए हैं, तो ये निकल के आ रहा है कि मेन तो टेंशन ही है, तो मेन क्या टेंशन ही है। और बाकी सब पे भी हम लोगों ने देखा, कथन समाप्त। हाँ, कहीं जैसे हवा का दाब, हम लोगों ने देखा कि हवा का दाब कोई विशेष रोल नहीं अदा कर रहा है। ये समझेंगे क्यों? मतलब क्यों नहीं? क्योंकि हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि तार पे रिस्टोर कौन कर रहा है, तो रिस्टोर हवा अगर चल भी रही है तो वो वापस तो आएगा ही। तो मेन जो है वो कितना टेंशन में है वो उसी से ही वापस आ रहा है। अगर हम पंखा बहुत तेज या धीमा भी कर दें, मान लीजिए लेकिन हवा चलने वाली हवा की बात नहीं होती, हवा के दाब की बात होती है। चलने वाली हवा और हवा के दाब में अंतर है। मतलब आपका जवाब सही है, लेकिन आप थोड़ा उसको स्पष्ट करेंगे। अच्छा, एयर प्रेशर मतलब यहाँ पर कुछ विशेष प्रेशर की बात की जा रही है? नहीं, हवा के जो प्रेशर है, हवा में आमतौर पे जो प्रेशर है उसी की बात होती है। तो वो तो नॉर्मल, मेरे ख्याल से उसका कोई असर नहीं होगा। कोई क्यों नहीं? आपका जवाब सही है। हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों कह रहे हैं। उसका कोई आप कारण अगर अच्छी तरह से बता पाए तो बढ़िया होगा। नहीं, हाँ, अगर हम अलग अलग एयर प्रेशर वाली जगह पर ये एक्सपेरिमेंट मान लीजिए करते हैं, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होंगे वो मतलब अलग अलग कंडीशंस में वो तो टेंशन के कारण ही काम करेगा उसमें। तो आप मान के चल रहे हैं, हाँ, दिखाना ही चाहते कि बल का उसका एक बात कहूँ मैं। हाँ, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को जो है ना एक विरोधाभास दिखाकर सिद्ध करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। तो मान के चलिए कि दाब जो है उस पर उसका कारक होगा, तो हमारा जो तार है, तार के यहाँ होने या यहाँ होने से क्या हवा के दाब में कोई अंतर है? चाहे तार यहाँ हो या यहाँ हो, हवा का दाब तो वैसा ही है। हाँ, बट कहीं भी। अच्छा बताइए, कई किलोमीटर लंबा तार होगा? अच्छा नहीं, उसकी बात नहीं करें। नहीं, एक तार जैसे सितार का लग होता है, तो ये हवा का दाब हर जगह एक जैसा ही है। तो यदि उससे कोई बल होता तो वो बल यहाँ भी होता, इस स्थिति में भी होता, इस स्थिति में भी होता। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर वही बल है तो तार रुका नहीं रहता, तो कुछ करने पे वो गति करता। इसका मतलब यदि कोई बल हो यहाँ पे तो वही बल यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में उसका असर इसकी गति पे नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये मतलब तरीका है समझाने का कि क्यों उसका असर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उसका केवल असर यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ नहीं दिखना, क्योंकि मूल अवस्था में तो टिका रहता है, उस पर कोई बल नहीं। और कोई बात? हाँ, बाकी जड़त्व के तो अभी डिस्कशन हो गया कि जड़त्व तो हम लोग अच्छा, तो क्या हटाते जाएं? सब लोग इससे सहमत है कि हवा के दाब का असर नहीं होगा। अच्छा, और कमल भाई ने जो मुझे धक्का दिया था वो भी हट गया, जड़त्व भी हट गया। बताइए, हाँ बताइए।
जैसे हम पेंडुलम वाले केस में अगर देखें, मतलब पेंडुलम मूव कर रहा है, ठीक है, या इस केस में भी तार जब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो एयर प्रेशर जनरली उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब फ्रिक्शन कर रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स है जो प्रेशर को उस तरीके से तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको मूवमेंट नहीं दे रहा है। दूसरा अगर अपन उसको कहीं और सिचुएशन में ले जाए, जैसे एक ऐसी जगह मान लो जहाँ पे एयर नहीं है या वैक्यूम वाले में हम उसको पेंडुलम को घुमाएं तो पेंडुलम घूमता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको मूवमेंट कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो चाहे ऊपर से किसी आगे तब भी रुकेगा। वो कह रहे हैं कि हवा का होना उसको रिस्टोरिंग का काम नहीं करता है, हो सकता है उसको रोकने का काम है, लेकिन वापस लाने का काम नहीं करता। लेकिन वो ऐसे पेंडुलम की बात है। नहीं, उनका कहना है कि तार में भी वही है, उसी तरह का दोलन है, उसका भी उसी तरह का दोलन है, उसमें वही है। ठीक है, तो हम इन दो चीजों को हटा देते हैं। और कोई किसी को और कुछ कहना है कि इसमें क्या कौन सा बल है, या तनाव को लेकर कोई अगर दूसरा मुद्दा रखना चाहता है कोई? अच्छा, आप बताना चाहते थे? हाँ, ये बताना। माइक थोड़ा भेज। एक मिनट, इनको मौका दें। आइए, वोट जाके दिखाइए। इसमें मतलब दो टाइप से कर सकते हैं। आप तो पहले बताना चाहते हैं? हाँ हाँ, नीला नीला वाला लेंगे। मैं यहाँ पे स्प्रिंग वाला बना रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद स्प्रिंग वाला है, पेंडुलम वाला? ये स्प्रिंग वाला, उसके बाद पेंडुलम वाला बना रहा हूँ। पेंडुलम वाला, ठीक। जैसे सपोज करिए ये मतलब पेंडुलम, अब इसके ऊपर सर ने पूछा कि इसके ऊपर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह अप्लाई हो रहा है, और वो कैसे वापस भी आ रहा है, वापस भी कैसे आ रहा है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस टाइप से यहाँ पे एक और पेंडुलम को दिखा देता हूँ। अब जैसे ये हमने बाहर से इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया ताकि ये थोड़ा सा वहाँ पे मूवमेंट हो, तो सबसे पहले पेंडुलम इस साइड जाएगा, इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की साइड में, और ऊपर से जो ये बंधा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण जो है हमेशा नीचे की तरफ, और ऊपर से जो ये बंधा हुआ है तो इसके ऊपर एक ये वाला ऊपर का फोर्स लग रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और एक नीचे की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा वापस। सपोज करिए जैसे मेरे पास मार्कर है, और मार्कर को मैं एक डायरेक्शन में इस टाइप से फोर्स लगा रहा हूँ, एक साइड से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये बीच में से टूट जाएगा, आगे साइड ये क्या होगा, ये टूट जाएगा ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ पे एक टाइप से ऊपर से फोर्स लग रहा है और एक नीचे से फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा कि ये इस साइड जाएगा। फिर जब ये हमारा पेंडुलम इस साइड आएगा तो एक साइड ऊपर फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस साइड आ जाएगा, तो इस हिसाब से ये मूवमेंट करेगा। कहना है कि रिजल्टेंट फोर्स है वो रिस्टोरिंग, हाँ, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वो मूवमेंट हो पा रहा है। हम मतलब रिजल्टेंट फोर्स को वापस अपनी जगह पर ले आ रहा है। हाँ, इसको मूवमेंट कराने में वो हेल्प कर रहा है। दोनों के फोर्स के जो ऊपर से हमने ये बांध रखा है यहाँ से ऊपर से, हाँ, वो टेंशन है जिसको, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है। तार में क्या होगा, तार में क्या होगा, ये वो सवाल पूरा कर लेते। मेरा
सवाल यहाँ पर है कि दोनों पोजीशन जहाँ पे आपने एरो निकाले, एक ऊपर है और एक नीचे है, और रिजल्टेंट जो है वो एक बार लेफ्ट में जा रहा है, एक बार राइट में जा रहा है, तो वो एक ही तरफ क्यों नहीं जा रहा है? एक ही तरफ क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, क्योंकि दोनों तरफ एरो की डायरेक्शन एक ही है ना, एक ऊपर और एक नीचे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो दूसरा वाला डायरेक्शन आपने दिखाया है वहाँ पर भी उसको आगे जाना चाहिए रिजल्टेंट को, इधर और आगे जाना चाहिए। लेकिन उस इस साइड में उधर वाले साइड का ये बात है कि इसको और आगे जाना चाहिए। सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, जैसे आपने इसका दिखा दिया वैसे उसका भी होना चाहिए। तो इधर जाना, क्योंकि इसके ऊपर से भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, बाहर इसके ऊपर ये जो बंधा हुआ है, स्प्रिंग जो बंधा हुआ है, तो इसका भी फोर्स लग रहा है, इसके नीचे बॉब बंधा हुआ है, उसका भी मास है, तो एक्चुअल में दोनों का मिला के ऊपर भी फोर्स लग रहा है यहाँ और एक नीचे फोर्स लग रहा है। तो सपोज करिए जैसे मैंने अभी मार्कर का बताया आपको, एक ऊपर से फोर्स लग रहा है, दिशा अलग है उसकी। दिशा से जा एक काम करिए, यहाँ पे बनाइए ताकि वो देख पाए, इसको देख पाइए। दूसरे नंबर की नाक की चीज थोड़ी टेढ़ी हो रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये हमने स्ट्रिंग बांध दी इसमें, नीचे ये बॉब लगा हुआ है। हाँ, तो अब जब ये इस डायरेक्शन में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो ये इस साइड सवाल है, हाँ उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनका जो सवाल है उसके ऊपर सीधे आइए। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये इस साइड ही क्यों नहीं जा रहा आगे, ये कहना चाह रहा है। वो इस डायरेक्शन में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर जब ये इस साइड जा रहा है तो यहाँ से ऊपर से जो ये बंधा हुआ है, जो टेंशन है वो इसको अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है वो। उसको जैसे ये यहाँ तक पहुंचा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ऊपर से फोर्स लगा रहा है और नीचे से यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगा रहा है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, एक तो ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में ही आएगा। जैसे मैंने अभी मार्कर वाला एग्जांपल आपको दिया कि अगर हम दोनों साइड से उसको फोर्स लगाए तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो बीच में से टूट जाएगा और वो आगे साइड टूटेगा। थोड़ा सा करेक्ट करो, जैसे नीचे तो एकदम नीचे है, लेकिन जो ऊपर है वो ठीक ऊपर नहीं है। अलग से बनाते हैं तो इसमें दो कलर। ये देखो इसको यूं समझिए, एक जो ग्रेविटी है वो सीधे नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, ठीक है, और जो टेंशन जो है वो थोड़ा तिरछा है, ये मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ, लेकिन तिरछा है, ठीक है। और इधर वाले में क्या हो रहा है कि आपका जीव जो है वो अभी भी नीचे की तरफ है और ये जो है ये इस तरफ। तो कुल मिला के यहाँ पर इन दोनों का असर जो है वो इस तरफ आएगा और इसमें जो है इस तरफ आएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में ही आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है हमेशा मध्य की तरफ है। आपने कहा ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है और टेंशन इस तरफ लग रहा है, और वो ग्रेविटी के अपोजिट क्यों नहीं टेंशन? क्योंकि धागा वैसा है, धागा जैसा है उस दिशा में से नहीं, देखिए बाहरी फोर्स जो है उसका क्या काम, दोनों ही पेंडुलम में भी और तार में भी बाहरी फोर्स का एक ही काम है कि उसको अपनी मूल स्थिति से दूर लिया, उसके बाद वो बल काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप उस बार बार ऊपर से नहीं कर रहे, एक बार उसको खींच के छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसका गति में फर्क पड़ेगा। बात सही है, उसको रिस्टोर करने वाला फोर्स वही है। रिस्टोर तभी होगा जब उसके अंदर कोई बल हो जो उसको वापस ले जाए। आपने उसको छेड़ के दूर लाने का काम तो कर दिया। तो आप जो कह रहे हो बात सही है कि आप उसको किस तरह से धक्का लगाते हैं, उन तक हो सकता है उसका थोड़ा असर पड़े उसका रनिंग है, लेकिन बल वही है, तो ये बड़ा है। तो इतनी जोर से धक्का नहीं लगाना कि वो पूरा ही वही आपकी बात कह रहे हैं। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, हाँ बोलिए। मुझे इसमें ये पूछना था कि आप बोल रहे थे कि वो जो ग्रीन कलर का रिजल्टेंट फोर्स जो इस तरफ आ रहा है, क्या वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे? जैसे वो
टेंशन का फोर्स इस तरफ जा रहे थे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसको की जोड़ने का नियम काफी सरल है कि आप ये शायद ये इतना सही सटीक नहीं बना है, लेकिन इसका तरीका ये है कि जो नेट फोर्स है वो कहाँ होता है ये पता लगाना है कि आप जो दो बल है इस बल के पैरेलल इस बल के सिरे से एक और लकीर बनाएंगे, इसकी लंबाई इसके बराबर हो लेकिन वो इसके इस सिरे पे बने, एक जस्ट लाइन बने, केवल लाइन जिसकी लंबाई इसके बराबर हो। दूसरी लाइन दूसरे वेक्टर के दूसरे फोर्स के साथ वैसे ही बनाइए जिसकी लंबाई इतनी हो, इसके पैरेलल हो लेकिन यहाँ से